हेलो अस्सलामुअलैकुम। बड़े दिनों बाद आया हूँ। आज मेरे पास एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि सबकी फटी खड़ी है इस चीज़ की वजह से। मैंने कहा आज मैं इसे सबके सामने ख़त्म कर दूँगा। आज ये किसी लायक नहीं रहेगी। तो मेरे पास है आराम से आराम से आराम से आराम से। ये क्या है? आंखें बंद करो। आंखें आंखें बंद। ना ना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। क्या है ये? इसराइल का झंडा है ये। ओए ओए ओए। वैसे इस झंडे को बनाने में मुझे बड़ी मेहनत लगी क्योंकि यहाँ से अवेलेबल नहीं है ना, तो फिर मैंने खुद बनाया है इसे। अब हमें क्या लगता है, हमारा दिमाग किस तरीके से सोचता है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया मैंने। अब ये है ना, हमें बड़ा सुकून, हमें दिल को तसल्ली मिलेगी जो ये काम होने लगा है। अब ये देखो कैसे दिल को तसल्ली मिलती है। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा जल गया। कैसे दिल को सुकून मिला है, एनर्जी आई है, मजा आया है। चलो, एनर्जी भी आ गई, मजा भी आ गया, सब कुछ हो गया। अब ये भाई, ये नासूर ये इसराइल है क्या? इसने नाक में दम कर रखा है, समझ नहीं आ रही क्यों नाक में दम कर रखा भाई। हमारे कुरान के हिसाब से तो क्या नाम है, ये यहूद नसारा दुश्मन है हमारे, ठीक है। अब ये दुश्मन कैसे सोचते हैं, इस बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। ये दुश्मन किस तरीके से सोचते हैं, इनके सोचने वे ऑफ थिंक क्या है, तो जरा इसके ऊपर भी तवज्जो दे लेते हैं। वे ऑफ थिंक क्या है पहले तो, हम मुसलमानों का वे ऑफ थिंक क्या है पहले ये देखते हैं। मेरे पास कुछ है, मैं वो दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। ये देखें, ये हमारा पाकिस्तानी लोगों का वे ऑफ थिंक है। अब ज़रा इसे ज़रा गौर से देखिएगा, मज़ा आएगा। अबे कहाँ गया? ये देखें, अब ज़रा इसे गौर करिए। अब दुनिया क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं, ज़रा गौर से देखें। मुट्ठी बांधकर मुसलमान नहीं करनी चाहिए कि इससे बवासीर हो जाने का अंदेशा है। मुनाजरा करना अपने भाग में चाहते हैं तो शुरू करते हैं ना। अब भी मेरी बात, इस वक्त को निकालें। ये भाग रहे हैं। इस जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है, जमीन बढ़ते कार्यों में आला हज़रत फरमाने लगे, पागल हो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है। बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कहा की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात माने, आला हज़रत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साफिया की और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी, और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। अच्छा, तो भाई एक मौलवी साहब ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम कैसे सोचते हैं। और ये देखो हम कितना प्यारा इस्लाम को दिखाते हैं, जरा इसे तो देखें। ये नमाज पढ़ रहे हैं, मुसलमान है, समझदार मुसलमान, जो हमारी क्या नाम है, इस दुनिया पर गालिब आएंगे। ये मुसलमान जो गालिब आने के लिए बना है ना, ये उन मुसलमान है जिसकी वजह से आ नहीं रहा। ये देखें, एक मौलवी साहब ने तो गधे को हलाल करार दे दिया। देखें कितनी बड़ी दाढ़ी है। होशियार, खबरदार, गधे का गोश्त पकड़ा गया है खाने वास्ते। जी हाँ, 6 मन का गोश्त बरामद हुआ है और 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए। गोश्त मुबैशिना तौर पर होटल्स में सप्लाई किया जाता था। हाँ, अफसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिमों ने एतराफ पे ये चीज वाओ, किस किस ने गधे खाए भी होंगे, ठीक है। अब देखो, एक माशाल्लाह से ये आलम दीन है जिनकी फूके बड़ी मशहूर है माशाल्लाह से। देखें 12 साल से गुर्दों का मरीज था, ये गुर्दों का मरीज। भाई
तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा। ऐसे गुर्दे तुमने खत्म किए? नहीं। तूने खत्म किए? कितना? चलिए एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग में। क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ मुझे पानी दे दो। मेरे पास ये हमारे मुसलमान कर रहे हैं। ठीक हो गया? या तू बस दूंगा आपके पास बनवा दिया यार। ये फूक मार दिया है, अब ये सही है, अब सही है। इतनी जल्दी से पता भी चल गया भाई मेरे गुर्दे सही हो गए हैं। अच्छा, एक तो ये हो गया, बड़ा कुछ पड़ा है। अब ये देखो, ये जी क्या नाम है इसका, गुस्ताखी रसूल पकड़ रहा है, उसकी बातें तो सुने जरा। ये इन्वेस्टिगेट कर रहा है, समझ रहा है क्या कर रहा है ये। आप क्या है, आप के साथ क्या होता है और आपकी नोयत क्या है, आप ये सारी तरतीबन बताएं, मैं आपको जरूर सुनता हूँ। इस बंदे के अल्फाज सुनिएगा। मेरा तो ये दावा है कि अल्लाह ताला ने मेरे साथ जो ताल्लुक बनाया है और मुझे मसीह बनाया है, मुझ पर जाहिर अब ये बेवकूफ इंसान अपने कैफियतों को किसी और तरीके से बयान कर रहा है। और मसीह मौजूद हूँ, जिसका जिक्र है हदीस में कि वो आखिर जमाने में आएगा। तो ये मेरा दावा है और ये मेरा ईमान है कि वो मैं हूँ। और मैं मिर्जा साहब को महदी समझता हूँ और मुझ पर अल्लाह ताला ने ये भी जाहिर किया है कि मैं उसका रूहानी बेटा। भाई इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा है ये बंदा, सोचने वाली बात है, सोचो तो सही इस बारे में। हाँ, और जिस तरह मिर्जा गुलाम मोहम्मद साहब जिली बरोजी नबी है, इसी तरह अल्लाह ताला ने मुझ पर भी जाहिर किया है कि कि जिली बरोजी नबी है, वो ना हो सके। नबी हूँ। ठीक है, अब जी इसको सुनो। अच्छा जी, अब इसको लो सुनो। जी, अब बाबा जी बगैर इस बंदे ने अपना एक दावा कर दिया है नबूवत का। ये आपको अब इसे मिल गया है सर्टिफिकेट के, अब इसे गोली मार देनी है हमने। इनका दावा नबूवत है और नबूवत होने के साथ साथ जिल्ली और बुरूजी नबी होने का जो है ना वो दावा है। और मिर्जा गुलाम कादिर इन्वेस्टिगेट तो देखे माशाल्लाह से आलम दीन कैसे कर रहा है। वीडियोस आपने देखी होंगी कि मिर्जा कादिर किस तरह की दावेदार नबूवत था। इनका दावा है कि ये नबी भी है, रसूल भी है, इनके ऊपर वही नाज़िल होती है, वही इनका रब के साथ जो है ना वो डायरेक्ट कनेक्शन है। हमारा कैसे बनेगा? कनेक्शन जो है ना वो हमें तो अपना भी ताल्लुक बनाने नहीं आता। जरा सब्र कर ले थोड़ा सा, कमेंट मैंने आपके देखे हैं। तो इनका ये दावा है कि जो है ना वो मेरे रब के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, रब मुझ पे वही करता है और मुझ पे जो है ना वो वही नाज़िल होती है। वही पता नहीं किस तरह की नाज़िल होती है, फरिश्ता आता है आपको आपके पास भी या वैसे ही किसी ख्वाब में, कशफ में, रोया में, इसी तरह ख्वाब समझें, कशफ समझें, इल्हामात को समझें। क्या इल्हामात इंसानों को नहीं होते क्या? रसूल पर इसके लिए तो न्यूरो टेस्ट है पूरा। क्या इल्हामात आते हैं तो न्यूरो टेस्ट हो सकता है। कोई नहीं दी आपने। फिर दलीलों के लिए तो फिर वो डिटेल में बात कर रहा है। अब उसने डिटेल बात किया, इसने झूठ बना दिया फौरन के वाले। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस यहाँ पे काम नहीं आता। देखिए मुझे तो हाँ यहाँ पे एक्सपीरियंस काम नहीं आता है। सही, जिंदगी गुजारी काम नहीं आया है ना। मुझे तो की तकलीफ बताएं। जो तकदीर करे दीन का वे ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं, इन्हें इल्म नहीं होता है, ये इल्म के बगैर चलते हैं बेचारे। आपका मुझे इल्म होना चाहिए, इतना आपके पास इल्म होना चाहिए कि जो आपके साथ मुतकल्लिम हाँ तेरे पास बड़ा इल्म है। क्या नाम है, किसी को चोर बनाने के लिए तेरे पास इल्म होना लाजमी है, तो इल्म तेरे पास आ गया। ये देखें, एक ये भी तरीका है। अब गुनाह से बचने का कितना फिट है क्या? निकलना चाहते हैं सर, तो एक इस्लामी भाई इनकी तरफ पीठ करके खड़ा हो जाए। और बिल्कुल इनकी सीध में खड़े रहे। ये जी नमाज से बचने का, नमाज के आगे से गुजरने से जो गुनाह होता है, इस गुनाह से बचने का है क्या ये? मैं यहाँ से निकल गया, बगैर गुनाह के निकल गया। अब ये बगैर गुनाह के ये हो गए। अगर इधर आ जाएंगे तो ये गुनाहगार हो जाएंगे, तो अब इनको भी निकालना है मुझे। वाओ, मैंने साइंटिफिक रूल। इनके लिए मैं सूत्रा बन गया। अब ये नहीं कर रहे। हाँ अब इन्हें नहीं होगा। यार मैं इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहता, बहुत अच्छे आलिम दीन हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारे इस्लाम को एक नए तरीके से प्रेजेंट करने का टाइम है ये। हम तो क्या नाम है, रिवायती चीज़ों में लगे हुए हैं, रिचुअल्स में लगे हुए हैं। हमें नहीं पता कि
हमारा कुरान हमसे क्या कह रहा है। हमारा कुरान क्या हमें ये सिखा रहा है कि मिसवाक किस तरीके से पकड़नी है? क्या हमारा कुरान पाक ये सिखा रहा है कि हमें नमाज किस तरीके से पढ़नी है, किस चीज़ में कितना गुनाह होगा, किस चीज़ में कितना सवाब होगा? हमारा कुरान तो टेक्नोलॉजी बताता है हमें, हमारा कुरान तो तर्ज ज़िंदगी बताता है, मुआशी एतबार से, समाजी एतबार से, दीनी एतबार से हमारा इस्लाम तो एक मुकम्मल दीन है। तो फिर खैर और भी देखते हैं और क्या क्या पड़ा है हमारे पास। चलें, खैर ये तो देखा, अभी एक और मज़ेदार चीज़ है मेरे पास। ये मेरे खुद के लिखे हुए कुछ हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल कुरान को जो मैंने डीपली सर्च किया, कुरान को पढ़ा है मैंने, उसके क्या नाम है, कुरान से कुछ इशारे समझने की कोशिश की है, तो उन इशारों से और उस कॉन्सेप्ट से मेरा जो कॉन्सेप्ट बना और जिसे मैंने अपने लफ्ज़ों में लिखा, ये मेरा नज़रिया है। इस नज़रिए को मैं बयान करने की कोशिश करता हूँ, शायद किसी को समझ आए, शायद किसी को अकल आए। अच्छा समझदारों समझ और अकल के नज़दीक मुसलमान कौन है? कुरान पाक इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह का कलाम है, लेकिन क्या कुरान अल्लाह की तरफ से किताब की सूरत में उतारा गया, या कुरान पाक को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही यानी कुरान पाक में मौजूद है दानिशमंदी, वही यानी दानिशमंदी यानी रूहानी इल्म की सूरत में उतारा गया कुरान पाक को, कुरान की आयतों को? तो फिर कुरान ने पाक तहरीरी शक्ल में कैसे आया? समझ कहती है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब से थे, उनकी ज़बान अरबी थी, तो अरबी में कुरान पाक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से तहरीर हुआ। ठीक है, तहरीर भी हो गया। अब क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा इस बात पर ईमान है, इस कायनात के अभी तक के सबसे ज़हीन तरीन इंसान रहे हैं। ठीक है, कुरान पाक यानी राय हकीकी तहरीर हमारे नबी पाक ने किया, लेकिन कुरान की वो हकीकत जिससे बेखबर होने की वजह से आज का बेवकूफ़ मुसलमान फ़िरका बंदी में पड़ा हुआ है। इसकी मिसाल यहाँ से ले ली जाए, 1906 से पहले कोई अहले हदीस नहीं था, 1896 से पहले कोई बरेलवी नहीं था, 1876 से पहले कोई यहूदी देवबंदी नहीं था, 250 हिजरी से पहले कोई हम्बली नहीं था, 150 हिजरी से पहले कोई हनफी नहीं था, जाफरी नहीं था। तो भाई फ़िरका बंदी किस चीज़ के लिए आ रही है? कहाँ से ये फ़िरका बंदी उठा के ला रहे हो? सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए। हर किसी ने दीन को अपना बना रखा है, हर कोई किसी तरीके से अमल कर रहा है, कोई किस तरीके से अमल कर रहा है। भाई दीन क्या बता रहा है हमें? कुछ पता है? नहीं पता, नहीं पता, अरे बिल्कुल नहीं पता। अच्छा, वीकनेसेस ऑफ मुस्लिम टुडे, इस्लाम की रूह से मुसलमान ये तो जानता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा हराम है, क्योंकि साफ़ और सच्ची साबित शुदा बात है कि गुस्सा अकल का दुश्मन है, और नफ्सियात कहती है कि गुस्से में इंसान अच्छा और समझदारी वाला फ़ैसला नहीं ले सकता। ठीक है, जबकि हम सब ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन क्यों आज के इंसान यानी मुसलमान को दानिश हकीकी से दूर रख कर दिया गया है? क्योंकि दुश्मन को समझ है कि मुसलमान को दानिशमंदी से कोई सरोकार नहीं है, और बेशक दुश्मन को मालूम है कि इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, क्योंकि इस दीन में मुसलमान ने कदीम को आलम इस्लाम और पूरी दुनिया पे गालिब रखा गया है। सियासी, मुआशी, माशरती तालीमात और तरबियत में कदीमी मुसलमान को महारत हासिल रही है, यहाँ तक कि काफिरों पे भी मुसलमान गालिब रहा, जस्ट बिकॉज ऑफ फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट ऑफ दीन इस्लाम।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दानिशमंदी का आलम ये था कि फ्यूचर में आने वाले ख़तरों को भांप लेते थे और पेशगोई कर देते थे, मुसलमान उन ख़तरों से बच सके। और कुरान में नसीहत के साथ साथ बार बार ये भी कहते हैं कि नसीहत तो सिर्फ अक्लमंद कबूल करते हैं। क्या कोई भी अपने आप को अक्लमंद कह सकता है? जबकि कुरान पाक में अक्लमंद होने का मतलब कुछ और ही है। कुरान पाक में अक्लमंद होना ये बड़ी ही एक मिस्टीरियस सी चीज़ है, बहुत रेयर है। ये नहीं मिलती, बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती हैं इस रियलिटी को हासिल करने के लिए। आज का मुसलमान डरपोक हो गया है। क्यों? क्योंकि आज दीन इस्लाम मुसलमानों से छीन लिया गया है और आज मुसलमान के पास सिर्फ मज़हब यानी रसूमात यानी रिचुअल्स यानी नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, गुनाह, सवाब, मुआशी तंगी, चंदा, खैरात यानी एक जादुई दुनिया के तस्वुर के अलावा कुछ नहीं है। और दीन यानी दानिशमंदी यानी शऊर, अल्लाह पे और रसूल पे यकीन की मजबूती, ये कि कहो तमाम इंसानियत का हकीकी तर्ज ज़िंदगी यानी ईमानदारी, दयानतदारी, सदाकत, इमानत, हकूमती तरजीहात, तिजारत, हुस्न सलूक, इखलाक,